तो हेलो मेरे भाइयों बहनों। तो मैं आपके लिए लाया हूँ 5.3 एक्सरसाइज जो हम बात कर रहे थे किसकी, अवकलन की। तो वो कहता है निम्नलिखित प्रश्नों में से dy/dx ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल ये है हमारे पास, पहला सवाल ये है। तो दोस्तों एक्सरसाइज कौन सी है हमारे पास, एक्सरसाइज कौन सी है, 5.3। सवाल ये है 2x प्लस 3y इजिकल टू साइन एक्स। तो क्या करना है इसका, dy/dx ज्ञात करना है, यानी कि dy/dx ज्ञात करना। सही है बच्चों। तो इसी कंडीशन में हमें करना क्या है, देखो बच्चों। तो क्या करना है, हमें अवकलन करना है काय के सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो हम क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो लिख लेना बच्चों पूरा, करने पर। तो हमें इस कंडीशन में देखना क्या है। तो हमारे पास कितना है 2x, तो कितना हो जाएगा 2x और x का 1 प्लस कितना 3। हमारे पास y है, तो अब y का कितना होगा बच्चों, इस y का तो dy/में dx इजिकल टू साइन एक्स का मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको, कोज एक्स। तो हम क्या करेंगे बच्चों, तो इसको जो है हम माइनस में ले जाएंगे। देखो कैसे, तो क्या है 3dy/में dx इजिकल टू कोज एक्स माइनस के 2। अब करना क्या है, बहुत बेहतरीन तरीके से हम सवाल करेंगे। देखो dy/में dx इजिकल टू कोज एक्स माइनस 2/में 3, ये आंसर आ जाता है। तो हमें क्या करना था, dy/dx याद करना था। तो दूसरा सवाल देखेंगे। तो बच्चों देखो दूसरा सवाल 2x प्लस कितना 3y इजिकल टू कितना साइन y। अब इसका क्या करना है, अवकलन। देखो किस तरीके से करेंगे, हमारे पास कितना है 2x है, तो कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा, प्लस कितना है 3, और इसका y का करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों dy/में dx इजिकल टू साइन y का मैंने लिखवाया था कोज y, परंतु हमारे पास y भी तो है, y का होगा इसका मेरे प्यारे बच्चों। देखो dy/में dx, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ये सेम है बच्चों। क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, यानी कि 2 इजिकल टू कोज y dy/में dx माइनस का 3 dy/में dx। बात समझ में आ गई थी। अब बच्चों किंतु परंतु अब देखते हैं, ये कॉमन आ रहा है, तो 2 इजिकल टू हमारे पास कितना जाएगा dy/में dx क्या कोज y माइनस के 3 कहाँ आ जाएगी, यानी कि गुणा की चीज बटे में आएगी, कितना 2/में कोज y माइनस के 3 इजिकल टू dy/में dx। ये उत्तर आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसी पर ax प्लस कितना है by² इजिकल टू कोज y। क्या करेंगे हम, अवकलन करेंगे। तो देखो क्या करना है, हमारे पास क्या है ax है, तो a हो जाएगा बच्चों, प्लस कितना है y है, और हमारे पास कितना है बच्चों y² है, तो कितना हो जाएगा 2y, परंतु y का भी तो होगा कितना dy/में dx इजिकल टू कोज कितना, यानी कि कोज का साइन उल्टा, तो माइनस का साइन y, और हमारे पास कितना है साइन y का कितना करेंगे इसका dy/में dx। अब इसी कंडीशन में हमें करना
क्या है बच्चों, वाई अपॉन डी एक्स। तो हमारे पास कितना डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इसे क्या है एक तरफ कर लेंगे तो हमारे पास कितना है ए, और कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस का साइन वाई और डी वाई अपॉन में डी एक्स, और माइनस का कितना बी, यानी कि 2b वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स। सेम कॉमन आ रहा है, माइनस भी कॉमन आ रहा है, तो a इज इक्वल टू माइनस का क्या कॉमन डी वाई अपॉन में डी एक्स, कितना साइन वाई प्लस कितना 2b वाई, तो हमारे पास गुणा की चीज बटे में, यानी कि a अपॉन में साइन वाई प्लस का 2b वाई इज इक्वल टू माइनस का डी वाई अपॉन डी एक्स। ये आंसर आ जाता है। तो बच्चों ये सारे सवाल ऐसे होने हैं, देखो किस प्रकार से होंगे, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस वाई। अब इसका क्या करना है, अवकलन करना है। देखो मैंने लिखवाया था फॉर्मूला आपको फर्स्ट सेकंड वाला, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड, सही है। तो बाई का क्या करेंगे डी वाई अपॉन में डी एक्स, यानी कि पहला ऐसी दूसरे का अवकलन। तो मेरे प्यारे बच्चों अब इसका करना है, क्या करना है प्लस कितना वाई और एक्स का वन, क्या एक्स का वन हो गया प्लस, यानी कि हमारे पास कितना है वाई स्क्वायर, यानी कि 2y, और वाई का भी तो होगा इसका बच्चों, यानी कि डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू 10x का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था आपको, सेक स्क्वायर कितना सेक स्क्वायर एक्स और प्लस फिर वाई है, कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, कितना हो जाएगा। तो एक काम करो, इसको जो है उठा के इधर ले आओ, किसे, यानी कि इसे x और डी वाई अपॉन में डी एक्स और कितना प्लस का 2y, यानी कि डी वाई अपॉन में डी एक्स और माइनस का डी वाई अपॉन डी एक्स और इजिकल टू में सेक स्क्वायर एक्स माइनस का वाई, सही है बच्चों। तो अब हमें क्या है इसमें से कॉमन लेना, क्या कॉमन लेना है डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि डी वाई अपॉन में डी एक्स, तो कितना आ गया एक्स प्लस 2y माइनस का 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो हमारे पास कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन में एक्स प्लस 2y माइनस का 1, ये आंसर आ जाता है। तो कितना है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई और कितना प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो इसका क्या करेंगे हम अवकलन करेंगे, देखो कितना है हमारे पास एक्स स्क्वायर यानी कि 2x प्लस फर्स्ट सेकंड बन गया भैया, फिर फर्स्ट सेकंड यानी कि पहला ऐसी दूसरे का अवकलन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस दूसरा ऐसी पहले का अवकलन है, और भैया इसका 2y और भैया डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको जो है हम कहाँ में ले जाएंगे माइनस में ले जाएंगे, तो हमारे पास एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स और प्लस का 2y डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू कितना माइनस का y माइनस का 2x, तो ऐसे कॉमन ले लेंगे डी वाई अपॉन में डी एक्स एक्स प्लस 2y एक्स प्लस 2y, ऐसे माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस का y, तो कितना आ जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2x प्लस वाई अपॉन में x प्लस 2y, ये आंसर आ जाता है।
तो इसी प्रकार से हम 6 सवाल एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई और भैया प्लस का एक्स वाई स्क्वायर और प्लस वाई की क्यूब इजिकल टू 81। अब इसका कलन करना है बहुत ही बेहतरीन तरीके से करके। देखो घात कितनी है, 3 है, तो मैंने क्या करवाया था, यानी कि 3x स्क्वायर घटा दिए घात। अब देखो फर्स्ट और सेकंड बनना है, तो यानी कि प्लस पहला ऐसी और दूसरे का कलन डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस दूसरा ऐसी और इसका कलन 2x प्लस इसमें लगाओगे फिर फर्स्ट सेकंड, पहला ऐसी दूसरे का कलन डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस दूसरा ऐसी और इसका कलन 1 प्लस 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन में डी एक्स इजिकल टू 0। अब देखो क्या करना है, तो इन वालों को एक तरफ कर लो, सही है। देखो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन में डी एक्स और कितना हो जाएगा प्लस का 2y(x) डी वाई अपॉन में डी एक्स और कितना प्लस का 3y स्क्वायर यानी कि डी वाई अपॉन में डी एक्स इजिकल टू क्या क्या बचा हमारे पास, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस का और कितना हमारे पास, यानी कि माइनस का कितना आ जाएगा 2xy आइए बच्चों और कितना है वाई स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। तो हम ऐसे क्या कॉमन लेंगे, डी वाई अपॉन में डी एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस का 2y(x) और प्लस का 3y स्क्वायर, ऐसा माइनस कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस का y स्क्वायर। तो बच्चों देखो, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इजिकल टू माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का y स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस का 2y(x) प्लस का 3y स्क्वायर, ये आंसर आ रहा है। तो किंतु परंतु मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो हम देखेंगे 7 सवाल बहुत ही। तो कितना है साइन स्क्वायर वाई है और कितना है कोज एक्स वाई कितना है इक्वल टू के। अब इसका करेंगे हम अवकलन बहुत बेहतरीन तरीके से। तो साइन स्क्वायर वाई है तो हम क्या लिखेंगे 2 साइन वाई बाई, परंतु साइन का भी तो होगा, साइन का क्या लिख सकते हैं हम कोज वाई, परंतु इसमें एक और भैया बैठा है। कौन सा भैया बैठा है, छोटा भैया, कौन वाई। तो कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स हुई बच्चों। तो छोटा भैया बैठा तो मैंने कर दिया डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, अब इसमें कितना है कोज एक्स वाई, कोज एक्स वाई का कितना हो जाएगा बच्चों माइनस का साइन एक्स वाई, परंतु इसमें दो खंड बन गए यानी कि फर्स्ट और सेकंड। दोनों भैया बैठे हैं, एक बैठा है रवि, एक बैठा है कौन तेजू। तो मैंने क्या कर दिया यानी कि एक्स बैठा है और वाई, तो हम क्या करेंगे यानी कि इसमें क्या करना है अवकलन करना, यानी कि पहला ऐसी दूसरे का अवकलन डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस दूसरा ऐसी पहले का अवकलन। कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब देखो कैसे करना है 2 साइन कोज वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस का कितना हो जाएगा हमारे पास, तो साइन एक्स वाई और कितना इंटू एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स और भैया माइनस का
साइन एक्स वाई और कितना इंटू वाई। अब देखो इस कंडीशन में हमें करना क्या है, तो ये तो यही रहने दो, इसको तो यही रहने दो, तो हमें करना क्या है, तो इसे प्लस में ले जाओ, तो 2 साइन वाई इंटू कोज वाई यानी कि डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस का साइन एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स वाई और ये वाला वाई। तो हम क्या करेंगे ऐसे, यानी कि ये तो साइन टी का फॉर्मूला बनना, किसका, साइन 2 होएगा, यानी कि ये वाला फॉर्मूला साइन 2 थीटा का, यानी कि कौन सा, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। आपने हाई स्कूल में पढ़ा हुआ है फॉर्मूला। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन 2 कितना वाई बाई हो गया बच्चों, और माइनस कितना साइन एक्स वाई और कितना डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू बाई साइन एक्स वाई। तो अब क्या करेंगे, डी वाई अपॉन में डी एक्स वाई साइन एक्स वाई अपॉन में साइन 2 वाई, ये इसका आंसर आ जाता है। तो इसी प्रकार से सवाल नंबर देखेंगे 8। सवाल नंबर 8, तो सवाल नंबर 8 देखेंगे तो हमारे पास कितना है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कोज स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाएगा सवाल। तो वैसे तो इसका मान 1 होता है और 1 उसने दिया भी है, तो इसका क्या करना, हमें तो अवकलन करना है। देखो तो कितना हो जाएगा साइन का, यानी कि 2 साइन एक्स इंटू कोज एक्स, किसका, इसका हो गया प्लस, देखो ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा तो ऐसे होगा, देखो इसका कितना हो जाएगा 2 कोज वाई और डी वाई यानी कि डी अपॉन में डी एक्स, तो किसका होगा, कोज का ही तो कोज वाई का जो होगा इसका 0 हो जाएगा, तो 2 साइन एक्स इंटू कोज एक्स प्लस का 2 कोज वाई, इसका कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का साइन वाई, और वाई का भी तो होगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया भैया। अब क्या करना है, इसका फॉर्मूला क्या बनना है, साइन 2a का, तो साइन 2x और माइनस का कितना हो गया हमारे पास, यही फॉर्मूला बनना, कौन सा, साइन 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसे उधर ले जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, यानी कि इसे उधर ले जाएंगे प्लस में, साइन 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, इसे फिर बटे में लिया हम, कितना, साइन 2y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये आंसर आ जाता है इसका। अब देखते हैं हम नेक्स्ट सवाल कौन सा, 9, बहुत ही बेहतर है। तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू कितना, साइन इनवर्स कितना है 2x अपॉन में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। किंतु परंतु मेरे भाइयों मेरे बहनों, अब देखते हैं क्या करते हैं। तो माना x इज इक्वल टू टेन थीटा, थीटा का मान निकालेंगे। देखो इसे माइनस में ले आएंगे, कैसे, देखो टेन इनवर्स x इज इक्वल टू, थीटा का मान भी हाथ लग गया। अब देखते हैं हमें क्या रखना है, x की जगह टेन थीटा रखना है, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। अब ये बताओ ये फॉर्मूला किसका होता है, ये वाला फॉर्मूला इसका होता है, किसका, किसका होता है, साइन का, किसका, प्लस में है ना, यानी कि ये वाला साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस के
tan स्क्वायर थीटा। हाई स्कूल में पढ़ा हुआ जरूर। तो देखो इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अब इसका फॉर्मूला बना दो साइन 2 थीटा का, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा बाई इज इक्वल टू 2 थीटा। थीटा का मान कितना हमारे पास भैया tan इनवर्स, तो y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब इसका अपकलन कर दो, तो क्या कर दो अपकलन करने पर तो हमारे पास कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू 2, और tan इनवर्स का लिखा था मैंने 1 अपॉन में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, ये आंसर आ जाता है। y इज इक्वल टू tan इनवर्स कितना है 3x माइनस के x की क्यूब अपॉन में 1 माइनस के 3x स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यानी कि x की जगह माना x इज इक्वल टू tan थीटा रख देंगे, तो थीटा का मान निकालेंगे। देखो कैसे, तो हमारे पास क्या आगा, ये माइनस में कैसे देखो, तो कैसे आगा देखो, यानी कि tan इनवर्स कितना x इज इक्वल टू थीटा। सही है, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। तो अब क्या करेंगे, इसमें क्या रखेंगे हम tan थीटा, यानी कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स कितना 3 tan थीटा माइनस के tan की क्यू थीटा अपॉन में 1 माइनस के 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो ये फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा, कौन सा 3 tan थीटा माइनस के tan की पावर क्यू अपॉन में 1 माइनस के 3 tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है। तो हम क्या कर देंगे, इसकी जगह पूरा ये रख देंगे, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स कितना tan 3 थीटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। y इज इक्वल टू कितना बचेगा हमारे पास 3 थीटा, थीटा का मान वापसी कर दो, थीटा का मान कितना है बच्चों y इज इक्वल टू कितना है, थीटा का मान हमारे पास कितना है, यानी कि 3 tan इनवर्स x। tan इनवर्स का क्या अपकलन करेंगे, तो अपकलन करने पर तो डी वाई अपॉन में डी एक्स 3, और इसका कितना था 1 अपॉन में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स 3 अपॉन में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। तो ये क्या है, आंसर आ जाता है कौन सा 11वां सवाल 11वां, यानी कि y इज इक्वल टू कोज इनवर्स कितना 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, ये करना है। माना x बराबर कोस थीटा रखेंगे, सही है। तो हम क्या करेंगे, थीटा का मान निकालेंगे कितना कोज इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो y इज इक्वल टू कोज इनवर्स 1 माइनस के कोज स्क्वायर थीटा 1 प्लस के कोज स्क्वायर थीटा, तो y इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है किसका कोज 2 थीटा का, यानी कि कोज 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस के कोज स्क्वायर थीटा और 1 प्लस के कोज स्क्वायर थीटा। आपने शायद हाई स्कूल में पढ़ा हुआ। तो अब देखेंगे क्या करेंगे, इसकी जगह सारे की जगह क्या रख देंगे हम कोज 2 थीटा, कोज 2 थीटा, कोज से कोज इनवर्स कैंसिल, 2 थीटा, थीटा का मान वापसी कर दो 2, और कितना है हमारे पास कोज इनवर्स एक्स। कोज इनवर्स का यानी कोज इनवर्स एक्स का मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको, यानी कि अपकलन करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि माइनस का 2 अपॉन में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसी प्रकार से हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल रखो,
साइन रख लो, बात वही आएगी। क्या रखेंगे? साइन थीटा एक्स, यानी कि थीटा का मान निकालेंगे कितना? साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस के साइन स्क्वायर थीटा। तो y इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है बच्चों किसका? साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कितना? 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। हो जाएगा नहीं बच्चों? तो अब इस कंडीशन में हमें करना क्या है देखो। तो हमें क्या करना है? तो साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन 2 थीटा कैंसिल, तो बाई इज इक्वल टू 2 थीटा, थीटा का मान साइन इनवर्स एक्स, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू इसका अपकलन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ये आंसर आ जाता है। अब इसी प्रकार से हमें देखना है 13 सवाल, यानी कि 13वां सवाल। सही है बच्चों? तेरहवां सवाल क्या कहता है? 13वां सवाल, y इज इक्वल टू कितना है? कोइनवर्स यानी कि 2x और कितना 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। तो कितना रखेंगे? माना x बराबर tan थीटा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, y इज इक्वल टू कोज इनवर्स कितना 2 tan थीटा और 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। तो इसका फॉर्मूला होता है कोज इनवर्स और कोज 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू 2 थीटा, थीटा का मान tan इनवर्स x, इसका फलन करेंगे डी वाई अपॉन में डी एक्स 2 अपॉन में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। ये आंसर इसका आ जाता है। तो नंबर कौन सा है? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये करना है। तो हमें क्या करना है? हम रखेंगे कितना? माना x बराबर कोज थीटा। तो कितना हो जाएगा बच्चों? कोज इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 कोज थीटा रूट में 1 माइनस के कोज स्क्वायर थीटा। तो अब क्या करना है? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 कोज थीटा, इसका क्या हो जाएगा हमारे पास? साइन स्क्वायर थीटा, रूट से वर्ग खत्म, तो साइन इनवर्स 2 कोज थीटा कितना? साइन थीटा, कितना? साइन थीटा। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का फॉर्मूला सेकेंड से y इज इक्वल टू 2 थीटा और भैया 2 क्या रखेंगे? कोज इनवर्स x, इसका अपकलन करेंगे तो डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस के 2 अपॉन में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाता है। y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस 1, इसका भी करना है? माना x बराबर कोज थीटा रखेंगे, तो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन में 2 कोज स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सेक इनवर्स 1 अपॉन में 2, तो इसका होता है
कोस 2 थीटा, इसका फॉर्मूला होता है ये, यानी कि इसका कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 कोस थीटा। तो ये रख देंगे इसकी जगह। तो हमारे पास कितना हो जाएगा सेक थीटा, यानी कि सेक 2 थीटा, सेक से सेक इनवर्स खत्म 2 थीटा बाई इक्वल टू 2 थीटा का मान कितना रखेंगे हम, कोस इनवर्स एक्स, इसका अपकलन dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के 2 अपॉन में 1 यानी कि माइनस का एक्स स्क्वायर। तो ये आंसर आ जाता है। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, अगर वीडियो समझ में आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद।